ओके जी, ओके जी। अच्छा, तो कल आपने इंट्रोडक्शन कुछ देखा गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से कि गेस्ट पोस्ट क्या होती है। उसमें वेंडर साइट्स होती हैं, कुछ कुछ क्लाइंट की साइट्स होती हैं, और कुछ जो है ना हमने बीच में काम करना होता है। मतलब कल आपने ये देखा होगा, ये पढ़ा होगा, कल सुना भी होगा शहजाद भाई से आपने, कि इसमें 3 तरह के लोग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक वेंडर है, दूसरा जो क्लाइंट है, और तीसरा जो है इसके अंदर वो हम लोग होंगे, थर्ड पार्टी जिसे हम कहते हैं। वो थर्ड पार्टी मिडिल मैन वो हम है। तो हमने मिडिल मैन का रोल प्ले करना है, हमने वेंडर से काम करवाना है, उसकी वेबसाइट पे हमने गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है, और क्लाइंट से हमने काम पकड़ना है, जिससे हमने काम पकड़ना है, जिससे पैसे लेने हैं हमने, उसको क्लाइंट कहेंगे, और जिसको पैसे दे के हमने वहां पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करवानी है, जिसको पैसे दे के, उसे हम बोलेंगे वो वेंडर है। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने उन वेंडर साइट्स को सर्च करना सीखना है कि किस तरीके से हम वेंडर साइट्स को सर्च कर सकते हैं। जी, कुरतुल आलम वासिक टू एवरीवन। देखिए जी, ये आवाज नहीं आ रही है, मुझे बताएं बाकी को भी कोई इशू है आवाज आने में? बिल्कुल सही आ रही है आवाज आपकी। जी, अगर किसी इंडिविजुअल का आवाज नहीं आ रही तो काइंडली जरा थोड़ा सा अपना नेटवर्क का जरा चेक कीजिएगा, ठीक है? इशू है, ठीक है, इंटरनेट का इशू हो सकता है। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। देखिए, अगर पर्सनली मतलब किसी इंडिविजुअल का इशू है तो काइंडली जरा नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और अगर कहीं से कोई बात मिस हो जाती है, कहीं नेट की स्पीड स्लो होती है, तो रिकॉर्डिंग में आप रिवाइज कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है जी। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे जी, बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि हमने किस तरीके से वेंडर साइट्स को सर्च करना है। वेंडर साइट्स कौन सी होती हैं? जिन साइट्स पे हमने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, जिन साइट्स पे हमने गेस्ट पोस्ट लगवानी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बात का ऐसा होता है कि 3-4 लेक्चर्स के बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हमें तो ये क्लियर नहीं हो रहा वेंडर साइट कौन सी है और क्लाइंट की साइट कौन सी है। तो जिसके लिए हमने गेस्ट पोस्ट लगानी है, जिसकी खातिर हमने गेस्ट पोस्ट लगानी है, उसको क्लाइंट कहते हैं। और जिसकी वेबसाइट के ऊपर जाके हमने गेस्ट पोस्ट लगानी है, उसको हम कहेंगे वो वेंडर है। ठीक है जी। तो वेंडर साइट जो है, जो हमें चाहिए साइट, अच्छी सी साइट हमें चाहिए ताकि हम क्लाइंट के का काम कर सके, उसकी खातिर हम वहां पे गेस्ट पोस्टें लगवा सके, उनको हमने आज सर्च करना सीखना है। तो किस तरीके से सर्च करना है, तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वेंडर साइट्स को सर्च करना सीखेंगे आज। और साथ हम ये सीखेंगे कि हमने जो वेबसाइट है उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है। और साथ ही आज के लेक्चर में आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि जो टूल्स कल मैंने ग्रुप में सेंड किए थे, उन टूल्स को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उनका यूज कैसे करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। उन बहुत सारे टूल्स हैं, उनमें से कौन कौन से टूल्स हमारे काम के हैं, कौन से हमारे काम के नहीं है, वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा आज। चले जी, तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और जी, अच्छा जी, तो स्क्रीन की तरफ हम बढ़ते हैं और जी, तो आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लिया, आपने गूगल सर्च में जाके आपने करना यह है कि इस पे आपने कैटेगरी वाइज आपने मतलब सर्च करना है इसके अंदर। अब कैटेगरी वाइज कैसे, मतलब अब देखें जो साइट्स हैं वो कई कैटेगरीज की होती हैं। उसमें जो ज्यादा फेमस कैटेगरीज हैं वो हमारे पास होती है हेल्थ, इसके अलावा हमारे पास होगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर गैजेट्स भी आमतौर पर आ जाते हैं, टेक एंड गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं? हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, कोई हैंड फ्री होती है, या कह लें कि कोई ये माउस वगैरह है, स्मार्ट वॉचेस हैं, ये सारे गैजेट्स के अंदर आते हैं। तो टेक एंड गैजेट्स, हेल्थ हो गया, टेक एंड गैजेट्स हो गया। इसके बाद फिर हमारे पास आता है आगे ट्रेवल, कि कोई बंदा ट्रेवल करता है तो वहां पे उस इलाके में, जिस इलाके में उसने जाना है, वहाँ कौन कौन सी अच्छी जगह हैं, वहाँ होटल की बुकिंग हम कैसे करवा सकते हैं, इस बारे में भी साइटें काफी होती हैं, तो वो ट्रैवल लिस्ट के अंदर आती है। इस तरीके से हमारे पास होम इंप्रूवमेंट होगी।
होम इम्प्रूवमेंट, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि घर के अंदर जो सामान हम लगाते हैं, उस सामान मतलब कोई एसी है, कोई फ्रिज है, या कोई फर्ज करें हमने कोई फ्लावर्स लगाने हैं या कोई हमने डेकोरेशन करनी है, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसके मुतालिक भी साइटें होती हैं, उनको हम कहते हैं ये होम इम्प्रूवमेंट की साइट्स हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की साइट्स होती हैं, इसके अलावा बिजनेस की साइट्स होती हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। और कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि जनरल होती हैं, कुछ साइट्स ऐसी होती है जो जनरल होती हैं। जनरल साइट्स वो होती हैं कि जिनके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज इकट्ठी की होती हैं। मैं भी आपको मिसालें दूंगा इंशाल्लाह, एग्जाम्पल में दिखाऊंगा कि जनरल साइट हमने किसे कहना है। तो ओके जी, तो ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे राइट फॉर अस लिख के सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा राइट फॉर अस, और यहाँ देखें मैं लिख दिया हेल्थ, राइट फॉर अस, और यहाँ पे आ गया हेल्थ। अब यहाँ देखें, इस वेबसाइट को मैं ओपन करूंगा। अच्छा, राइट फॉर अस अब यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक चीज नोट कीजिएगा कि कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो कि हमें गेस्ट पोस्ट पब्लिश करने नहीं देती, वो अलाउ नहीं करती हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि हमें गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना अलाउ कर देती हैं। तो राइट फॉर अस जब हम लिखते हैं, तो राइट फॉर अस का मतलब यह है कि ये वो साइट होंगी जो कि चाहती हैं कि हम उनके ऊपर लिखें, जाके हम उनके ऊपर गेस्ट पोस्ट पब्लिश करें। तो जो साइटें गेस्ट पोस्ट लगाना अलाउ करती हैं, उनके अंदर कैटेगरी बनी होती है राइट फॉर अस की, कि हमारे लिए लिखें, ठीक है जी। इसलिए मैंने राइट फॉर अस लिखा। और हमें कौन सी कैटेगरी में साइट चाहिए? हेल्थ की चाहिए तो मैंने आगे हेल्थ लिख लिया। अगर मुझे टेक्नोलॉजी की साइट चाहिए तो मैंने आगे टेक्नोलॉजी लिख दूंगा। अगर मुझे बिजनेस की साइट चाहिए तो मैं बिजनेस लिखूंगा। अब जब हमने एक्चुअली करना यह है कि हमने हर कैटेगरी की कम से कम 10 15 20 साइटें हमने इकट्ठी करनी है, उनसे राब्ते करने हैं, उनके साथ डील्स डन करनी है, ताकि जिस मर्जी कैटेगरी का क्लाइंट हमारे पास आए, हमारे पास उस कैटेगरी की साइट्स मौजूद हो, ठीक है जी। चले, तो अभी फिलहाल मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पर यहाँ बताया राइट फॉर अस हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे जो पहली साइट है इसको मैंने जब क्लिक किया, तो फर्ज करें यहाँ मैंने किस क्लिक किया मैंने, और ये हमारे पास ये साइट ओपन हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे राइट फॉर अस लिखा हुआ है जी, इसका डायरेक्ट वही पेज खुल गया राइट फॉर अस वाला। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे, आप यहाँ देखेंगे नीचे जाके इन्होंने कहा जी कि अगर आप ने गेस्ट पोस्ट पब्लिश करनी है तो यहाँ पे आपने इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना है, ठीक है जी। यू शुड चेक आउट मैथ्यूज न्यू वेंचर कार्ड दिस हेल्थ, मतलब उसने कहा जी कि ये एक नई वेबसाइट है, इसको चेक कर लें और कॉन्टेक्ट दिस, इस ईमेल पे हमसे कॉन्टेक्ट करें। अब हमने क्या करना होता है कि इस ईमेल को हमने ओपन करना है। इस ईमेल को ओपन करके इनको हमने ईमेल करनी है कि हम आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं। अब वो ईमेल कैसे करनी है, उसके जो टेम्पलेट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको, जब हम ये ईमेल करना सीखेंगे ना, तो उसी दिन आपको मैं शाम को उसके जो टेम्पलेट्स हैं वो सेंड कर दूंगा, कि उसके 5 तरीके बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपने उसको ईमेल करनी है, ठीक है जी। चले, तो ये हमारे पास एक हेल्थ की साइट होगी। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी होगा, मतलब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर फर्ज करें आपको इस पेज पे ईमेल आईडी नहीं मिलता, तो आपने ये करना है कि यहाँ देखें, सबसे ऊपर देखिएगा कि यहाँ पे ये देखिए कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट अस। तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे जब क्लिक करूंगा, तो जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया, इसमें आपका नाम रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। नाम हम लिखेंगे, यहाँ ईमेल आप आईडी लिखेंगे अपना, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होगा, हम उसको जो ईमेल टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। वो हमारा कल का लेक्चर है, ईमेल कैसे करनी है, हमने कॉन्टैक्ट कैसे करना है, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो आज सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने साइट सर्च कैसे करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने वो मैसेज लिख के इसको आगे आपने सेंड कर देना है। तो ये यहाँ से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अब उस ईमेल सेंड करने में और इस कांटेक्ट फॉर्म को सेंड करने में, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। यहाँ जब आप इसके अंदर अपना नाम लिख के, ईमेल आईडी लिख के, सब्जेक्ट लिख के, यहाँ आप मैसेज लिख के सेंड करते हैं, तो ये भी दरअसल उनको मेल ही जाएगी, सिर्फ तरीका मुख्तलिफ हो गया। जो पिछला मेथड था, अगर मैं बताऊं आपको, कि वहां क्या किया आपने, इस मेथड में क्या किया था, जहां पे आपको राइट फॉर अस के अंदर नीचे जाके ईमेल आईडी मिल गई थी, तो यहां हमने ये किया था, इस ईमेल आईडी को क्लिक करेंगे और खुद अपने ईमेल से जाके इनको ईमेल कर देंगे।
तो यहाँ से भी ईमेल जा सकती है और वो जो फॉर्म फिल करेंगे वहां से भी ईमेल जाएगी। बहरहाल हमने इनको ईमेल करनी है, वो ईमेल कैसे करनी है उसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अच्छा, अब ये एक मिसाल आपके सामने होगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं फर्ज करें हेल्थ की ये साइट है, ठीक है जी, डिजिटल हेल्थ बज है, इसके अलावा डीप डिवाइसेस है, बी हेल्दी है, इसके अलावा मजीद और साइट्स हैं, ये वाली देखें। तो ये काफ़ी साइट्स आपको मिल जाएंगी इस तरह से। पहला पेज है, अब आप नेक्स्ट पेज नंबर 2 करेंगे तो पेज नंबर 2 पे भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा हेल्थ की इस तरह से साइट्स आएंगी। आप इनको को ओपन करके इनसे हम कांटेक्ट करेंगे। लेकिन इन साइटों में से, इन साइट्स में से कई साइट्स ऐसी होंगी जो हमारे काम की नहीं होंगी। अब हमारे काम की क्यों नहीं है? क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं है साइटें, वो साइट्स इतनी अच्छी नहीं है। अब अच्छी साइटें कौन सी होती हैं और बुरी साइटें कौन सी होती हैं, मतलब कौन सी साइटें क्लाइंट पसंद करेगा? देखिए, हमें तो वो साइटें चाहिए ना, अगर हम अपनी दुकान पे जो ग्राहक है उसकी पसंद का सामान रखेंगे तो वो डेफिनेटली उसे परचेज करेगा। अगर उसकी पसंद का सामान नहीं होगा तो परचेज नहीं करेगा वो। इसलिए हमने यहाँ भी सेम वही पॉलिसी अपनानी है कि हमने अच्छी अच्छी साइटें हमने ग्राहक के लिए, क्लाइंट के लिए जो है वो रखनी है। क्लाइंट मीन्स ग्राहक, जो आपका ग्राहक है, ठीक है जी। तो अब वो अच्छी साइटें कैसी होंगी, उसका क्या पैरामीटर्स है, उनको चेक करने के लिए, अच्छी साइट्स को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, टूल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। वो टूल्स कौन से हैं? अच्छा, मैं पहले बता दूं आपको कि ये हमने हेल्थ की साइट यहाँ कर ली। अगर मैं इसको यहाँ फर्ज करें, मैं टेक लिखता हूँ, टेक, तो मैंने यहाँ पे इसको जब टेक लिख के सर्च किया तो मेरे पास ये टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मोबाइल मॉल डॉट पी के है, या टेक टुडे इन्फो है, ठीक है। जिसके अलावा यहाँ देखें डैश टेक डॉट ओ आर जी है, ये सारी टेक्नोलॉजी की साइट्स हैं। इस तरह टेक की साइट आपके पास आ जाएगी। फिर मैं यहाँ इसी तरह यहाँ पे लिखूंगा होम इम्प्रूवमेंट, तो मेरे पास होम इम्प्रूवमेंट की साइट्स आ जाएंगी। इस तरीके से हम मुख्तलिफ कैटेगरी की साइट्स को सर्च करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, सर्च करके हमने लिस्ट बनानी है। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले मैंने बताया हमें छांटी करना पड़ेगा, हमें कहने के पहले अच्छी अच्छी साइटें पैदा करनी पड़ेंगी। अब अच्छी साइटें कौन सी हैं, उनको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कुछ टूल्स का। अब वो टूल्स कौन से हैं, तो बेसिकली हम टूल इस्तेमाल करते हैं, 3 टूल इस्तेमाल करते हैं उनको चेक करने के लिए। लेकिन अगर आप 2 भी इस्तेमाल कर लेंगे तो 2 से भी हमारा काम जो है वो चल जाएगा। इवन 1 से भी काम चल जाता है, लेकिन फिर भी 2 इस्तेमाल करना मैं प्रेफर करूंगा और आप भी इसे 2 को इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, वो दो दो टूल्स कौन से हैं, ये मैंने कल आपको ये आज़ाद एसईओ के नाम से हमने जो आप सबके लिए परचेज किए हुए हैं टूल्स, इनको मैंने लिंक इसका शेयर किया था आपके साथ ग्रुप के अंदर। अच्छा, अब जरा यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं, ये कहीं ये दोबारा लॉगिन तो नहीं मांगता? जी बिल्कुल, दोबारा लॉगिन मांग रहा है, तो इसे लॉगिन करेंगे यहाँ पे। मैंने इसका यूजर नेम और जो पासवर्ड है मैंने सेंड कर दिया था ग्रुप के अंदर जी। तो ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसको लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ जो टूल है, देखिए पहले 2 तो हमारे काम के खास नहीं है। यहाँ टूल है जी, यहाँ हम लिखेंगे AHREF, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये जो AHREF जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे हम टूल, वो हमारे पास खुल जाएगा। ठीक है जी। जब ये टूल हमारे पास ओपन होगा तो अब हमने ये करना है कि यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है जी कि ये डोमेन और यूआरएल, यहाँ पे हम डोमेन का जो नाम है वो लिख के उसको सर्च कर सकते हैं। डोमेन के नाम से मुराद क्या है, उस वेबसाइट का नाम। जिस तरीके से फर्ज करें मैंने अभी आपके सामने एक वेबसाइट ये खोली थी, मतलब फर्ज करें ये कोई वेबसाइट मैंने खोली है टेक टुडे इन्फो, ये इसे मैं खोल देता हूँ आपके सामने। अच्छा, अब इसके डोमेन से मुराद क्या है कि मैं यहाँ पे, यहाँ से मैं इतना हिस्सा कॉपी करूंगा इसका, टेक टुडे इन्फो, ये www से लेके यहाँ .com तक, कॉम के एम तक, डब्ल्यू से शुरू करके कॉम के एंड तक, यहाँ तक हिस्सा मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके इसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जहाँ लिखा हुआ है ना डोमेन और यूआरएल लिखा हुआ है, यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँ। जब यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया तो अब इसे सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ देर बाद इसकी जो सारी डिटेल है हमें वो शो कर देगा। जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो वेबसाइट ने शो कर दिया है। वेबसाइट का नाम था टेक टुडे इन्फो। अब देखें इसका यहाँ पे उसने शो कर दिया है DR,
ये है इसका UR, ये है रेफरिंग डोमेन्स और ये है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अच्छा, AHREFs के अंदर, इस टूल के अंदर जब हमने किसी साइट को सर्च करना है, उसको हमने चेक करना है, तो हमने उसकी 3 चीजें देखनी है। ये बात पक्की पक्की याद कर लीजिएगा कि जब हमने AHREF से जब हमने किसी वेबसाइट को चेक करना है तो हमने उसकी 3 चीजें नोट करनी है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? एक तो उसका DR। DR का मतलब होता है डोमेन रेटिंग। DR का मतलब है डोमेन रेटिंग। तो कुछ दोस्त यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी हैंड रेज किया था काइंडली वो हाथ नीचे कर लें, ताकि मुझे लेक्चर के दौरान पता चल जाए कि किसको कोई अगर कोई इशू है तो साथ वो सिर्फ वही हैंड रेज करे, बाकी काइंडली हैंड नीचे कर लीजिएगा। चलिए जी, ओके। अच्छा, तो बात बता रहा था कि DR जो है, DR से मुराद है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग, जितनी किसी वेबसाइट की डोमेन की रेटिंग ज्यादा होती है उतनी ही वो वेबसाइट ज्यादा अच्छी होती है, उतनी उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है और ग्राहक उसे ज्यादा पसंद करता है। अब ये DR जो डोमेन रेटिंग है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 100, 100, 100 इसकी वैल्यू है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, 100 में से स्कोर दिया हुआ है। तो AHREF ने क्या किया है, अपने तौर पर एक जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के मुताबिक इसको 59 स्कोर दिया है। और 59 का मतलब ये है कि ये एक अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ एक चीज याद कर लें, पक्की पक्की याद कर लें, इसको आपने भूलना नहीं है कि हमने आउटरीच करते हुए, वेंडर साइट्स को आउटरीच करते हुए, हमने सिर्फ वही साइट्स मुंतखब करनी है जिनका DR 20 या 20 से ऊपर होगा। जिसका DR 20 से कम होगा, जिसकी डोमेन रेटिंग 20 से कम होगी, उसको हमने चूज नहीं करना। ठीक है जी, ये एक लिमिटिंग वैल्यू हमने डिसाइड कर ली है। इससे नीचे जो है वो आमतौर पर क्लाइंट्स पसंद नहीं करते, इसलिए हमने उसको एक लिमिट डिसाइड कर ली कि 20 से ऊपर वाली हम सर्च करेंगे, 20 से नीचे वाली सर्च नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, अब ये पहली बात होगी। मैंने कहा था 3 चीजें हैं इस टूल के अंदर, 3 चीजें हैं जिनका ख्याल हमने रखना है। एक तो हो गया DR। अच्छा, अगला हमारे पास है रेफरिंग डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन्स, देखिए रेफर करना होता है हवाला देना। तो रेफरिंग डोमेन से मुराद ये है कि ये जो वेबसाइट हमने चेक की है, इस वेबसाइट को और कितनी साइटें इसको रेफर कर रही हैं, इसका हवाला दे रही हैं। देखें, अब एक बात जरा सुन लें, एक बात याद रखें, उससे मेरा ख्याल है कि आपको काफी हद तक बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, जब हम किसी जगह पे जॉब फर्ज करें, मैंने अप्लाई करनी है और वहां पे कुछ सूरत हाल ऐसी है कि वहां सिफारिश से ही जॉब मिलनी है। ठीक है जी। अब जब मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरी सिफारिश किसी ने कर दी है। अब वो जो सिफारिश किसी ने किया, एक्चुअली वो क्या किया है, फर्ज करें किसी कहने के एक इलाके का चेयरमैन है, उसने मेरी सिफारिश कर दी, लो जी इस बंदे को जॉब देते। इसका मतलब ये है कि उसने मुझे रेफर किया है, उसने मुझे रेफर कर दिया। अच्छा, अगर ऐसा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदों वाले लोग मुझे रेफर कर देंगे, मेरा हवाला दे देंगे, लो जी इस बंदे को जॉब दे देंगे, ये बंदा अच्छा है, मेरी गारंटी दे देंगे, इसका मतलब ये होगा कि मेरी अथॉरिटी जो है, मेरा जो चांस, मेरे जो आगे जॉब लेने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। सेम यही सूरत हाल यहाँ पे है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे है। रेफरिंग डोमेन्स का मतलब ये देखिए, यहाँ लिखा 1.1K, यानी 1100, 1.1000, के का मतलब 1000 होता है। तो 1100, तो 1100 जो लोग हैं, 1100 जो मुख्तलिफ वेबसाइट है वो इसको रेफर कर रही है, उनका वोट इसके हक में है। तो जब 1100 लोग इसे रेफर कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये एक अच्छी वेबसाइट है। अच्छा, अगर कोई और वेबसाइट हो जिसको 2000 डोमेन्स रेफर कर रही हो तो वो और भी अच्छी होगी। जिसको 10,000 लोग रेफर कर रहे हो तो वो और भी अच्छी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने रेफरिंग डोमेन्स ज्यादा होंगे उतनी ही वो वेबसाइट ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है जी। तो 2 चीजें हमारे सामने आ गई। DR, यहां भी यही है कि जितनी ज्यादा DR होगा उतनी वो वेबसाइट अच्छी है। नंबर 2, रेफरिंग डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन्स क्या है कि कितनी डोमेन्स, कितनी और वेबसाइट जो है इस वेबसाइट को, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को रेफर कर रही है। तो जितनी रेफरिंग डोमेन्स ज्यादा होंगी उतनी ही वेबसाइट वो ज्यादा अच्छी कंसिडर होगी। इसी तरीके से जी, कुछ मैसेजेस हैं दरमियान में, कुछ चैट में। जी, ये जो क्वेश्चन आपके हैं ना इसके मतलब लेक्चर के मुतालिक, तो मैं इंशाल्लाह आपको सारे इनका आंसर करूंगा। काइंडली पहले लेक्चर ले लें, लेक्चर ध्यान से सुन लें, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा आपको।
लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसका मैं आंसर कर देता हूँ कि लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये बस देखें कि 500 के अगर है, 500 अगर है तो वो ठीक डोमेन है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो है मतलब डी आर उसका अगर फर्ज करें 20 प्लस है, रेफरेंस डोमेन अगर उसकी 500 है, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। लेकिन उसके साथ साथ असल में किसी एक चीज को देख के हम किसी वेबसाइट का अच्छा होना या ना होना हम फाइनलाइज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने 3 चीजों के नाम बताए हैं आपको, डी आर, रेफरिंग डोमेन्स जिसे हम आर डी कहते हैं, इसकी एब्रीवेशन क्या है, आर डी, रेफरिंग डोमेन्स। अच्छा, और तीसरी चीज हमारे पास जो है वो जी ऑर्गेनिक, सॉरी ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये चीज जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब ये है कि नेचुरली इस वेबसाइट पे पर मंथ कितने लोग इसको विजिट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ 1.14 के लिखा हुआ है तो के का मतलब 1000 हो गया, यानी 1.4 हजार, यानी बने 1400। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट पे 1400 लोग जो हैं एक मंथ में इसको विजिट कर रहे हैं, इसके ऊपर आके इसको देख रहे हैं इस वेबसाइट। तो ये इसकी ट्रैफिक है। ठीक है जी। अब ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं, ये तो खुद भी आपको पता होगा कि अच्छी वेबसाइट कौन सी होगी, जिसकी ट्रैफिक ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है ना, वो वेबसाइट अच्छी है। ठीक है जी। और जिस जहाँ पे कम लोग आ रहे हैं वो वेबसाइट अच्छी नहीं है। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये 1.4 के जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली असल ट्रैफिक 1.4 के से ज्यादा होती है। लेकिन जो AHREF से ये दरअसल असल वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू शो करता है। लेकिन हमने इसी को ही अपना रेफरेंस मानना है, इसी को हमने रेफरेंस मान के आगे चलना है। अब ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए, तो ट्रैफिक का भी ये याद रखें कि कम से कम 500 तक ट्रैफिक हो तो वेबसाइट जो है वो अच्छी कंसिडर होगी। अगर 500 से जितनी ज्यादा ट्रैफिक होती जाएगी उतनी वेबसाइट ज्यादा अच्छी कंसिडर होती जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ट वेबसाइट कौन सी है, तो उसमें ये देखिएगा, अगर कोई वेबसाइट जिसका DR 50+ है, उसकी रेफरेंस डोमेन्स 1000+ है, और उसकी ट्रैफिक भी 1000+ है। DR 50+, रेफरिंग डोमेन्स 1000+, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी 1000+। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। और आप देख रहे हैं कि जो मैंने वेबसाइट आपके सामने अभी खोली हुई है, ये वेबसाइट बिल्कुल इस मेयार पे पूरा उतर रही है, और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। और ये हमारी इस वेबसाइट सेल अच्छी सेल हो सकती है। लेकिन ये अब कितने पैसों में सेल होगी, ये डेफिनेटली फिर आगे क्लाइंट के साथ और वेंडर के साथ बातचीत करके ही पता चलेगा हमें। जी, तो ओके जी, डीआर की लिमिट भाई मैंने आपको कुछ से पहले बताई थी कि मिनिमम डीआर आपने रखना है 20 का ज़हन में रखे, मिनिमम डीआर जो है। ठीक है जी, बाकी भी क्वेश्चन आके आंसर करता हूँ, परेशान ना होइएगा। और मैं इंशाल्लाह भी आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा, सारे क्वेश्चन। चलिए, ओके। ओके जी। अच्छा, अब ये मैंने जो AHREF है, मैंने इसके बारे में बताया आपको। 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया, जरा मैं ये चेक कर लूँ कि किसी का इशू नहीं। ये नवीद भट्ट है। ये नवीद, कोई इशू है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन कोई अगर है तो वो एंड पे करेंगे, कोई अगर मसला आ रहा है तो मुझे पहले शेयर करें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वारिस्तान। सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैंने कल क्लास मेरी नहीं हुई थी, मुझे रोल नंबर नहीं मिला था, बैच में शामिल नहीं किया गया। जी तो ठीक है। कल वाला प्लीज मुझे ना इस लेक्चर के बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जी इंशाल्लाह वो मैं सेंड कर दूंगा क्योंकि कल आपको। कल वाला सर सुनूंगी तो मुझे नेक्स्ट की कुछ ज्यादा समझ आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, हो जाएगा। जी मेमूना से भी ओके। पूछ लेते हैं थोड़ा सा। मेमूना जी, आपका क्या इशू है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये इशू है कि वारिस्तान। अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो आपने जो स्टार्ट में लेक्चर किया है जो 5-6 मिनट मेरा मिस हो गया है, अगर वहां से मैं समझ लूँ तो ये वाली रिकॉर्डिंग सेंड हो सकती है जी ग्रुप रिकॉर्डिंग में? मैंने ग्रुप नहीं, पे किया था कि रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सबको सेंड होगी। ये हाथ खत्म कर ठीक है, दो। डेली बेसिस पे जो भी हम लेक्चर अच्छा, पढ़ाएंगे उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह रात को करीबन 9-10 बजे के करीब हम आपको सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ के जस्ट रिकॉर्डिंग होगी? ये जैसे आपको अभी नजर आ रहा है ना, ये सारी रिकॉर्डिंग ऐसे ऐसे स्क्रीन पे शो ठीक होगा, वीडियो ठीक रिकॉर्डिंग होगी। ठीक। ठीक है, अलग तो वो ने किया था कैसे, ओ मुझे पूछो। ठीक। चले ओके जी, थैंक यू। चले जी, लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। और अच्छा, मैं बात ही बता रहा था, मैं जरा AHREF के बारे में थोड़ा सा जरा शॉर्टली रिपीट कर दूं, ताकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है जरा वो साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सके, मिल सके। तो मैंने बताया आपको कि किस वेबसाइट हमने ढूंढनी है। वेबसाइट कौन सी ढूंढनी है? वेंडर की वेबसाइट्स। 9-10 बजे वेंडर, तक लेक्चर सारे आ जाएंगे। वेंडर की वेबसाइट वो है जी, एक मिनट है। आज सेकंड लेक्चर आए।
ये सेव करने सारे गूगल में उन्होंने कहा है। जी ओके, अच्छा जी, चले। तो बात में कर रहा था कि वेबसाइट कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, जिसको वेबसाइट को हमने आउटरीच करना है, जिससे राब्ते करने हैं वेबसाइटों से। तो वेबसाइट कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है उसको चेक करने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका हमारे पास ये टूल था जिसका नाम है Ahrefs। हमने वेबसाइट का जो एड्रेस है कहाँ से कहाँ तक, W से लेके कॉम के M तक, हमने यहाँ इसको पेस्ट करके इसको हमने जब सर्च का बटन दबाएंगे तो ये डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। इस डिटेल में जाके हमने क्या देखना है, 3 चीजें हमने सिर्फ नोटिस करनी है, बाकी सब हमने छोड़ देना है। वो 3 चीजें कौन सी हैं? एक तो हमारे पास DR, दूसरा हमारे पास होगा रेफरिंग डोमेन्स जिसको हम शॉर्टली RD कहते हैं, और तीसरा हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जिसे हम ट्रैफिक ही कहते हैं। तो ये हमारे पास अब कितना होना चाहिए, तो ये याद रखें कि DR कम से कम 20 होना चाहिए, रेफरिंग डोमेन्स कम से कम 500 होने चाहिए, और जो ट्रैफिक है वो भी कम से कम 500 होनी चाहिए। अगर ये लिमिट पूरी हो रही है, कोई वेबसाइट इस मेयार पे पूरा उतर रही है, तो उसको हम मेल करेंगे, उससे राब्ता करेंगे और उसे कहेंगे कि हमें गेस्ट पोस्ट लगाने की परमिशन दे। तो जितने पैसे वो हमसे मांगेगा हम डील करेंगे। वो डील कैसे करनी है, ईमेल कैसे करनी है, ये हमारा कल का लेक्चर है। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा ये हो गया। अच्छा मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने लिख के सर्च किया, लेकिन हमने करना ये है कि जब आपने, क्योंकि इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट होती है पर डे 30, मतलब 30 दफा आप ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस लिख के यहाँ से 30 दफा उसे चेक कर सकते हैं, या ये कह रहे हैं कि 30 वेबसाइटें चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में, जो हमारी ऑनलाइन क्लास है तकरीबन 70-80 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर इतने स्टूडेंट्स हैं, अगर हर बंदा एक एक भी चेक करे वो तो लिमिट खत्म हो जाएगी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने यहाँ से चेक नहीं करना है इसको, दोबारा सुन लें, आपने इसे यहाँ से चेक नहीं करना। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मोर पे, मोर, इस मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है बैच एनालिसिस। ठीक है, टूल खोल लिया, Ahrefs खोल लिया, यहाँ पे मोर लिखा हुआ है सब साइड पे, इसे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा बैच एनालिसिस। बैच मतलब ज्यादा कट्ठी तादाद के अंदर, ज्यादा तादाद के अंदर। तो जब इस बैच को जब हम एनालिसिस को जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास खुल जाएगा। अब देखिए मैंने उसी वेबसाइट को, अच्छा पहले तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटर अप टू 200 URLs। यहां से फायदा आपको ये होगा कि आप 200 जो वेबसाइट्स हैं इकट्ठी यहाँ पे पेस्ट करके उनको इकट्ठा चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए फर्ज करें ये वही है वेबसाइट में, अगर यहाँ पर करता हूँ Ctrl+V मैंने किया, तो ये मैंने जब सर्च किया इसको तो मेरे पास इसकी डिटेल हासिल हो जाएगी, और वो जो डिटेल हमें चाहिए वो हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें क्या हुआ, उसने ट्रैफिक भी शो कर दी है जी, 2200 ट्रैफिक है, उसने DR भी शो कर दिया है कि 59 है, उसने RD रेफरिंग डोमेन्स कितनी है 1103, उसने एग्जैक्ट उसका नंबर शो कर दिया 1103। तो ये जो टोटल वाला है ना, इसको नोट करना है आपने, RDs 1103, DR 59, ट्रैफिक 2200। तो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया। अब देखिए अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे कुछ और भी वेबसाइट जो है, मैं अगर फर्ज करें यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये कुछ ये वेबसाइट है, मैंने को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ला के मैंने क्या कर दिया जी, पेस्ट कर दिया। सबको ही मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने कर दिए, तो 200 तक कर सकते हैं आप। तो यहाँ देखिएगा अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ेगा, इसमें चंद सेकंड ये वेट कराएगा। ठीक है जी, चलिए वेट खत्म हो गया है और अब ये रिजल्ट शो करेगा हमें। अब देखिए ये जो रिजल्ट्स हैं, मैं जरा इसको, ये लाइन किसी ने लगाई है यहाँ पे, मैं क्लियर कर दूं उसे, एक मिनट, क्लियर और प्राइस, चले जी ओके। तो देखिए यहाँ पे उसने क्या किया, सबकी डिटेल शो कर दी। अब देखिएगा ये DR 59 है, ट्रैफिक 2200 है, DR 25 है, ट्रैफिक 110 है, DR 20 है, ट्रैफिक 800 है, और देखिए ये लिमिट में पूरा उतर रहा है। अच्छा ये वेबसाइट भी ठीक है, मतलब देखिए इसका DR 25 है, चाहे इसका DR चाहे 25 है, लेकिन ट्रैफिक इसकी 110 है, लेकिन DR चूंकि 20 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो ये कुछ अच्छी वेबसाइट होगी, इसको भी हम नोट कर लेंगे अपने पास। यहाँ देखिए 28 DR है, लेकिन ट्रैफिक बहुत अच्छी है इसकी। 40 DR है, ट्रैफिक बड़ी अच्छी है। 60 DR है और ट्रैफिक भी उतनी ही अच्छी है। ये बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। ये 60 DR है इसका, और देखिए इसके रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, 6442 हैं। RDs भी काफी ज्यादा है इसके।
अच्छा, और देखिए यहाँ जो 52 है और ट्रैफिक इसके ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ देखें जो ये वेबसाइट है ना, ये वाली, इसके देखिए DR इसका 20 है, ट्रैफिक इसकी 800 है और रेफरिंग डोमेन इसके 114 है। अब देख रहे हैं ट्रैफिक भी मैंने कहा था 500 से ऊपर होनी चाहिए, DR 20 या 20 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब तीसरी चीज़ पूरी नहीं हुई है, RDs, रेफरिंग डोमेन्स। तो आपने करना ये है कि आप ये देखिएगा कि अगर 3 में से 2 चीज़ें अगर हमारे हमारे मेयार पे पूरी उतर रही हैं तो उसको हम अपने पास नोट कर लेंगे, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको चीज़ को हम अपने पास नोट कर लेंगे। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, AHREFs के जरिए जो मुकम्मल डिटेल्स हैं वो साइट की चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको AHREFs इसलिए बताया है क्योंकि हमारे नज़दीक, मेरे और शहजाद भाई के नज़दीक ये है कि जो AHREFs है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टूल है। जो यहाँ पे हमें डिटेल्स मिलती हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, काफ़ी बेहतर होती हैं। उसकी बुनियाद पे हम आगे कुछ फैसले डिसाइड कर सकते हैं कि हमने रब्ता करना है कि नहीं करना। अच्छा, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इसका मुतबादल क्या है? देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने पैरामीटर्स बनाए हैं वेबसाइट को चेक करने के लिए। तो एक का नाम तो AHREFs है, इसी तरीके से एक हमारे पास और है जी, मोज। अच्छा जी, अब जो मोज है, ये मोज है जी, उसी टूल के अंदर अब देखेंगे नीचे AHREFs के नीचे जो है वो मोज है। अच्छा, मोज पे जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ दुआ लॉगिन कर लेते हैं, कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देता है, तो दोबारा लॉगिन करेंगे। अच्छा, लॉगिन कर लिया। अब देखिए इसने क्या किया जी, हमें मोस के अंदर लॉगिन करने के लिए हमें उसने क्या किया जी, ये बता दिया है, उसका ईमेल आईडी भी बता दिया और पासवर्ड भी बता दिया। अब मैंने क्या करना है, मैंने आपके सामने यहाँ पे मोज ओपन करना है, मोज। ठीक है जी, मोज ओपन करेंगे। इसका जहाँ लॉगिन का आएगा, यहाँ मैंने क्या करना है जी, यहाँ मैंने ये जो डिटेल्स आपके पास थी ये वाली, तो यहाँ से मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और इसको मैं कॉपी करके इसका जो पासवर्ड है उसको मैं पासवर्ड की जगह यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी, तो इसे मैं लॉगिन करूँगा। चलिए, अब ये मोज पे लॉगिन हो चुका है, ये पेड टूल हमारा एक्टिव हो चुका है। वैसे फ्री होता है लेकिन ये हमने पेड परचेज किया हुआ है, तो ये पेड आपके लिए अवेलेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने DA चेक करना है। अच्छा, AHREFs में क्या था, DR, डोमेन रेटिंग। तो इस मोस वालों ने क्या किया है, मोस जो कंपनी है, इस कंपनी ने उसी DR को DA का नाम दे दिया। वहां था DR, डोमेन रेटिंग, तो यहाँ उन्होंने क्या किया, यहाँ उन्होंने उसी DR को DA का नाम दे दिया, यानी डोमेन अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी। अब जो बात वही है, DR ज्यादा हो या DA ज्यादा हो तो वेबसाइट अच्छी कंसिडर होगी, बस यहाँ कंपनी का फर्क है। ठीक है जी, तो चीज सेम है, कंपनी बस डिफरेंट है। तो अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ से चेक होगा, यहाँ देखिए लिंक एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, यहाँ पे कीवर्ड एक्सप्लोरर है, तो लिंक एक्सप्लोरर में जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है। इसको देखिए फर्ज करेंगे कि वेबसाइट हुई है, एंटर हुई हुई है, मैंने इसको सर्च कर दिया यहाँ पे लिंक एक्सप्लोरर में जाके। दोबारा लॉगिन की ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, वैसे पर्सनली ना मैं मोज यूज़ नहीं करता, मैं, मुझे इतना अर्सा हो गया ये GBOB में, तो मैं मोज यूज़ नहीं करता। मैं वैसे एक और वेबसाइट है उसका इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ आपको मैं। अच्छा जी, लिंक एक्सप्लोरर में, अच्छा यहाँ पे ओपन हो गया, मैं यहाँ दोबारा से ज़रा पेस्ट कर देते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। चले जी, अब देखिए यहाँ पे उसने जी, अब देखिए उसने क्या शो कर दिया हमें, उसने शो कर दिया जी डोमेन अथॉरिटी। मैंने कहा था ना आपसे कि जो AHREFs है वहाँ DR होता है और यहाँ डोमेन अथॉरिटी होती है, तो इसकी डोमेन अथॉरिटी 39 है। तो ये भी क्या होनी चाहिए, यहाँ भी वही रूल है 20+, 20 से ऊपर अगर DA होगा, DA डोमेन अथॉरिटी का 20 से प्लस है तो वेबसाइट अच्छी है। अच्छा, वहां पे नाम दिया था रेफरिंग डोमेन्स का, और यहाँ उसने उसी चीज को नाम दे दिया है लिंकिंग डोमेन्स का। तो रेफरिंग डोमेन्स और लिंकिंग डोमेन्स दोनों क्या है, एक ही चीज के दो नाम है। तो मोस वालों ने नाम रखा हुआ है DA और लिंकिंग डोमेन, और AHREFs वालों ने नाम रखा हुआ है DR और रेफरिंग डोमेन्स। तो इस लिहाज से आपने इसको चेक कर लेना है।
अच्छा, अब ये आपने डीए भी चेक करना सीख लिया। अच्छा, यहाँ पे ना मोज की जो अपनी वेबसाइट है, यहाँ मसला ये है कि आप सिर्फ एक एक करके चेक कर सकते हैं, एक एक करके चेक करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप, ये एक वेबसाइट है यहाँ पे DAPA चेकर के नाम से एक वेबसाइट है, मैं इसका लिंक भी इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। तो देखिए, ये कुछ आज एक क्लाइंट ने मुझसे रब्ता किया, उसने मुझसे हेल्थ की वेबसाइट्स डिमांड की, तो मैंने इन वेबसाइट का डीए चेक करके, अच्छा अब ये दोनों मैंने इसलिए बताया आपको कि कुछ क्लाइंट्स जो है ना डीआर को अच्छा समझते हैं, तो मुझे डीआर की बेस पे हमने खरीदारी करनी है, वेबसाइट खरीदनी है, और कुछ क्लाइंट जो है वो डीए की बेस पे खरीदारी करते हैं। तो डीआर और डीए ये दोनों जो है आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट आपसे कहता है, कोई ग्राहक है आपसे कहता है जी मुझे इतने डीए वाली साइटें चाहिए, तो यहाँ से आप डीए चेक करेंगे उसका। अगर कहता है मुझे इतने डीआर वाली साइटें चाहिए, तो वहां से फिर डीआर चेक करेंगे उसका। तो दोनों चीजों का नॉलेज होना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा, जब मैंने यहाँ इसको करके, मैं आपको बता दूंगा, इसका लिंक सेंड कर दूंगा, यहाँ मैंने इकट्ठी यहाँ पुट करके जब मैंने इसको यहाँ पे चेक अथॉरिटी किया, मेरे पास ये डिटेल्स आ गई तो जी इस वेबसाइट का ये डीए है, इसका ये डीए है, ये सारी वेबसाइट मेरे पास मौजूद है। इसका वेबसाइट का ये डीए है, इसका ये डीए है, इसका ये डीए है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ देखिए, यहाँ एक नई चीज़ भी आ गई है, मैं साथ साथ बता भी दूँ, क्योंकि चाहे हमने इसको यूज़ करना है नहीं करना, लेकिन नॉलेज हमें होना चाहिए। अच्छा, वो चीज़ क्या है, वो यहाँ देखिएगा SS लिखा हुआ है। जब इसमें मैंने कर्सर किया तो इसने देखिए शो कर दिया है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर, SS मींस स्पैम स्कोर। अब जो स्पैम स्कोर है, ये याद रखिएगा कि ये जितना लो होगा, जितना लो होगा, बाकी सब में क्या देखा है, जितनी जितनी वो चीजें हाई होंगी, लेकिन स्पैम स्कोर के मामले में ये रूल है कि जितना ये लो होगा उतनी वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। अब देखिए, इसका स्पैम स्कोर 0 है तो ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है, इसका स्पैम स्कोर 6 है तो ये भी अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि मोस के मुताबिक ये है कि स्पैम स्कोर जो है वो आपका अगर 20 से कम है तो वेबसाइट आपकी ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो डीआर और डीए में क्या था, वो दोनों 20 से ज्यादा होने चाहिए, और स्पैम स्कोर क्या होना चाहिए, वो 20 से कम होना चाहिए। लेकिन मोस्टली जब क्लाइंट स्पैम स्कोर की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं स्पैम स्कोर 0 हो इसका। तो वो स्पैम स्कोर, अब ये मैं वैल्यू दिखा दिया आपको कि स्पैम स्कोर हमें चेक कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर कोई क्लाइंट ऐसा होता है, 100 में से कोई एक आध क्लाइंट ऐसा होता है जो स्पैम स्कोर की बात करता है, तो अगर कोई क्लाइंट आपसे स्पैम स्कोर की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि स्पैम स्कोर लो होगा तो वेबसाइट वो अच्छी मानी जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने उसका डीए भी चेक कर लिया। अच्छा, अब ये हमने वेबसाइट्स क्या की हैं, हमने इन वेबसाइट्स को एक दफ़ा अपने पास सेव कर लेना। अच्छा, अब आपने करना अब क्या है, अब मैं कोई चीज़ आपको बताता हूँ कि आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो क्या है। आपकी जो आज की असाइनमेंट है वो आज से, क्योंकि देखें जब तक मैं आपको असाइनमेंट्स नहीं दूंगा, आपको काम नहीं दूंगा, आप काम करेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो काम सीखने के लिए असाइनमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो आज का आपका काम ये है कि आप सब ने एक काम ये करना है कि हेल्थ की, जिस तरह मैंने सर्च फॉर राइट फॉर अस हेल्थ लिख के मैंने सर्च किया था यहाँ पे, तो आपने ऐसा करना है कि राइट फॉर अस लिख के आपने यहाँ पे ऐसे लिख के हेल्थ की जो 20 वेबसाइट्स हैं, हेल्थ की कम से कम, बल्कि 20 नहीं, आप 30 करें, क्योंकि 30 हम लिस्ट में डालेंगे तो फिर उनको रब्ता करेंगे, तो 30 में से हो सकता है सबका रिप्लाई ना आए हमें ईमेल का, तो 20 का रिप्लाई आ जाए, 25 का रिप्लाई आ जाए, 15 का रिप्लाई आए, तो 30 ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस तरह राइट फॉर अस जाना है, वेबसाइट खोलनी है, मैं तरीका सारा बता रहा हूँ आपको। वेबसाइट खोलनी है, इस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है, इस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ से कॉपी करके आपने ये जो वही बात, ये .org है ना, जो .com होता है, का .org होता है, .net होता है, तो आपने इसका जो एड्रेस है यहाँ से कॉपी करके, तो आपने क्या करना है, इसको Ctrl+C दबा के AHRES में जाके इसको चेक करना है। इस तरह से मैंने ये लिस्ट चेक की हुई है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ऐसे, मतलब यहाँ पेस्ट किया आपने। ठीक है जी। अब ये पेस्ट कर लिया, अभी आपने एनालिसिस चेक नहीं किया इसका, अभी बटन ये दबाना आपने, आपने नेक्स्ट आगे जाना है दोबारा राइट फॉर अस वाले पेज पे, इस वेबसाइट को खोलें जी। ठीक है जी। इस वेबसाइट को खोला मैंने, इसे खोल के अब मैंने इसका जो लिंक है, ये लिंक जो है इसका, मैंने ये वाला, इसको मैंने Ctrl+C दबाया और मैंने जाके क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक मिनट जरा ठहरिएगा सलमान, जरा एक कॉल सुन। अच्छा,
ओके जी, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पेश कर दिया। इस तरीके से करना कि आपने 30 वेबसाइट जो है, कम से कम 30 वेबसाइट्स आपने चेक करनी है। चेक चाहे ज्यादा करनी पड़े आपको, आपने 30 वेबसाइट अपनी लिस्ट में पुट करनी है। लिस्ट कौन सी है? आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे आप लिखेंगे, सर्च में जाके लिखेंगे गूगल शीट्स, गूगल शीट्स। ठीक है जी, गूगल शीट्स में लिखा यहाँ पे, ये मेरे पास शीट्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे गो टू गूगल शीट, यहाँ क्लिक करेंगे आप। ठीक है जी, यहाँ ब्लैंक, इसका फिर नाम रख ले। ओके जी, इसका नाम रख लेते हैं कोई। इसका नाम रख दिया मैंने जी, वेंडर साइट्स। ठीक है जी। अच्छा, अब करना आपने ये है कि यहाँ पे आपने लिख दिया डोमेन। ठीक है जी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फोन इसका, यहाँ से मैं इसका फोन बड़ा कर लूंगा। फर्स्ट टाइम मैंने फोन ये कर लिया, सॉरी, यहाँ से ये फोन कर लिया। इसका थोड़ा सा बोल्ड कर ले इसको, इसका यहाँ से कलर चेंज कर ले। ठीक है जी, तो मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ थोड़ा सा ये कॉलम की चौड़ाई बढ़ा दें। अच्छा, अब करना आपने ये है कि यहाँ पे आपने डोमेन पुट करनी है। यहाँ इस कॉलम में आप लिखेंगे DR, या ऐसा करें यहाँ DA लिख लें, DA। अच्छा, अगले कॉलम में लिखेंगे आप, यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे आप DR। ठीक है जी, इस कॉलम में लिखेंगे आप RD, इस कॉलम में लिखेंगे आप ट्रैफिक। ठीक है जी, तो ये आपने कॉलम बना लिया। मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं जरा इसका फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर लेता हूँ, इसे बोल्ड करके सबका कलर हम चेंज कर देते हैं। चलो जी, लो जी, अब ये मैंने आपके सामने एक पैटर्न बना दिया। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आपके साथ ग्रुप के अंदर, इसी में चाहे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, आपने करना कि यहाँ डोमेन पुट करेंगे, यहाँ DA चेक करके वो पुट करेंगे, यहाँ DR पुट करेंगे, यहाँ RD पुट करेंगे, यहाँ उसकी ट्रैफिक पुट करेंगे। और यहाँ आपने चेक करके सिर्फ हेल्थ वाली, फिलहाल आज का काम सिर्फ हेल्थ वाला है, आपने कम से कम इस लिस्ट में 30 वेबसाइट पुट करनी है आपने। और 30 वेबसाइट कौन सी? जिनका DR और DA 20+ होगा, दोनों DR DA 20+ होगा। ट्रैफिक आप ऐसा कर लें कि ट्रैफिक 300+ कर लें, और RD जो है वो आप वो भी 300+ कर लें। हम जरा थोड़ी लिमिट अब नीचे कर लेते हैं। तो RD और ट्रैफिक कम से कम 300+ हो, और DR और DA जो है ये 20+ हो। तो ऐसी वेबसाइटें आपने यहाँ पे हेल्थ की वेबसाइटें सर्च करके यहाँ पे पुट करनी है, उनको चेक कीजिएगा। कल फिर मैं आपको काम दूंगा, फिर हम टेक की तरफ आ जाएंगे। इस तरह मैं डेली बेसिस पे आपसे साइटें सर्च करवाऊंगा। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि आपसे जब हमने वीडियो जो शहजाद भाई ने पब्लिश की थी, उसमें आपसे ये कहा गया था कि हम आपको शीट्स प्रोवाइड भी करेंगे, बनी बनाई शीट्स आपको देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखिए शीट आपके लिए रेडी है, शीट्स आपके लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए शीट बनाई है, इसमें वेबसाइट्स मौजूद है सारी। तो ये मैंने आपको सेंड करनी है, ये जो लिस्ट है मैं सेंड करूंगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन देखिए, काम हमें आना चाहिए। पहले आप ये काम सीखें, आप काम सीखें तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद मैं आपको वो बनी बनाई शीट भी आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें आगे ईमेल आईडी लिखे होंगे। आपने सिर्फ मुझसे रब्ता करना है, डील डन करनी है, काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो वो शीटें देंगे इंशाल्लाह आपको, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारा मकसद आपको काम सिखाना है, ताकि अच्छी तरीके से काम सीख जाएं आप। इसलिए ये सारा पैटर्न मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसे प्रैक्टिस करें। तो आज का जो असाइनमेंट आपकी है, मैं फिर रिपीट कर दूं कि हेल्थ से मुतल्लिक आपने 30 वेबसाइट्स कम से कम इस लिस्ट के अंदर पुट करनी है सर्च करके। उनका DA DR 20+ होना चाहिए, RD 300+ होना चाहिए, और ट्रैफिक भी उनकी 300+ होने चाहिए कम से कम। उनको यहाँ पुट कीजिएगा। ठीक है जी, तो आज का काम हमारा इतना ही है। कल हम ऐसा करेंगे कि ये आप साइटें जब यहाँ पुट कर लेंगे, 30 साइटें, अब इन साइटों से राब्ता कैसे करना है हमने, इनको ईमेल कैसे करनी है और किस अंदाज में करनी है, उसके टेम्पलेट्स क्या होंगे, ये सारी बातें फिर इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है जी, तो अभी हमने ये बात मुकम्मल कर ली है। अभी अब जिनके क्वेश्चंस हैं उनको हम क्वेश्चंस को बारी बारी लेंगे। 6:32 हुए हैं, तो 7 बजे तक ऑलमोस्ट आधा घंटा क्वेश्चन लेंगे हम। तो जिनके क्वेश्चन कुछ बाकी रह जाएंगे तो कल इंशाल्लाह हम उनके क्वेश्चन कल ले लेंगे बाकी।
ओके जी, तो हैंड रेज जिन्होंने किया हुआ है उनको हम जरा देख लेते हैं। जी, नवीद भट्ट जी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला संधू है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम जी अब्दुल्ला। सर एक तो ये पूछना था कि आपने वो जो प्री पोस्ट एसयू की साइट बताई अभी मोज की जगह पे डी और हाँ। पी ए चेकर वाली, हम्म, सर उस पे हमें कोई लॉगिन पासवर्ड वगैरह मिलेगा या वो फ्री है? वो फ्री है, वो फ्री चेक कर सकते हैं उसको आप। तो सर मोज और उसमें कोई फ़र्क तो नहीं होगा उसके? नहीं, जो रिजल्ट्स आएंगे रिजल्ट में फ़र्क नहीं होगा। जी जी, रिजल्ट में फ़र्क नहीं होगा। रिजल्ट में अच्छा फ़र्क। सर जी, एक और क्वेश्चन था। रिकॉर्डिंग ऑन करके दोबारा। जी जी। अच्छा, अब देखें इसमें होगा ये कि ये है जिस तरह स्क्रीन मैंने शेयर कर दी। अच्छा, अब इसमें अब करना है ये, जिस तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास एक लिस्ट है, ये वाली लिस्ट है मेरे पास, एक फ़र्ज़ करें तो आपने क्या किया, इस लिस्ट में आपने साइटें डालते गए आप, मतलब गूगल से सर्च की, जैसे मैंने बताया था गूगल से राइट फर्स्ट सर्च किया, इनके लिंक पकड़े आपने और लिंक पकड़ के कॉपी करके आप यहाँ पे डालते गए। ठीक है जी, अब जब लिंक डालते गए हैं तो आपके पास ये एक शीट आ गई है। आप फर्ज करें आपने पहले कुछ 40 चीज़ें 40 साइटें इकट्ठी कर ली हैं आपने, या फर्ज करें 30 साइटें आपने यहाँ लिस्ट में डाल ली हैं। आप क्या करेंगे, इन सब को यहाँ से कॉपी करेंगे, इन सब को कॉपी करके कंट्रोल सी करके जब मैं यहाँ जाऊँगा AHREFs के अंदर, इन सब को यहाँ पेस्ट करेंगे। जी ठीक है जी, पेस्ट करके इनको चेक करेंगे। अब फिर इनमें से जब चेक कर लेंगे आप, इनमें से जो जो वेबसाइट अच्छी होगी, अच्छी कौन सी मैंने लिमिट बताई है आपको, DA जी सर। 20+, DR 20+, RD 300+ और ट्रैफिक भी 300+, अगर तो उस म्यार पे जो जो सारी पूरी उतर रही होगी, हम क्या करेंगे लिस्ट में वापस जाएंगे, उस वेबसाइट को वहां रहने देंगे, और जो उस म्यार पे पूरी नहीं उतर रही होगी उसको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह से लिस्ट जो बनेगी आपके पास, वो एक अच्छी लिस्ट बनेगी, उसमें सारी साइटें अच्छी होंगी, उसमें कोई खराब साइटें नहीं होंगी इंशाल्लाह उसके अंदर। ठीक है जी, जी चलिए सर, एक और आपने जो शीट हमें प्रोवाइड करनी है, जी जी